नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम इतिहास में देखते हैं राजपूत वंशों के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम कश्मीर के जो कुछ वंश थे इन सब के बारे में पढ़े। कौन किस वंश का संस्थापक था, जैसे हमने आपको उसमें देखे थे उत्पल वंश थे ना। कश्मीर में कौन वंश था? कारकोट वंश था, उत्पल वंश था, लोहार वंश था। ये सब आपको बताए थे। तो कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे आप लोग बताइए? दुर्लभ वर्धन थे। कौन थे? दुर्लभ वर्धन। उसमें और एक वंश था, कौन था? उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ, अवंती वर्मन, बहुत अच्छा। उसमें एक वंश और था, उसका नाम क्या था? लोहार वंश। उसका संग्राम, हाँ संग्राम थे। इस वंश को जानिए। इन सब उत्पल वंश में एक बहुत पूछता, वहां की शासक थी रानी दिद्दा, ठीक है। ये पूछती रानी दिद्दा किस वंश की थी? उत्पल वंश की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कम से कम संस्थापक जानिए, संस्थापक के विषय में जानिए, इतना तो कम से कम जानिए। एक आध जो फेमस लेखक होते हैं इनके विषय में जानिए। इन सबको बताते हुए आज हम आपको बताएंगे राजपूत राजवंश की उत्पत्ति, ठीक है। राजपूत राजवंश में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है राजपूत वंश में आते हैं। उसमें बताया गया था काबू पर्वत पर जो है तपस्या की, तो उसमें गुर्जर प्रतिहार हुए। मतलब 3 राजपूत बताए, ठीक है। चहमान हुए, ठीक है। इसे बताए थे। लेकिन आइए आपको बताते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका जो संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसका नाम था क्या? नागभट्ट था। क्या नाम था? नागभट्ट। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कभी पूछता है तो वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज था। इस किताबों में नहीं दिया है, लेकिन बड़ी किताबों में दिए, जानते रहिएगा कि वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। लेकिन नागभट्ट को जो है गुर्जर वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने हराया था। देखिए राष्ट्रकूट नरेश वही थे। राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किया था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश स्थापना किया था। और उसने कौन का यज्ञ किया था? तुलादान और हृदय गर्भ यज्ञ, ठीक है। ऐसे बार बीच बीच में ऐसे बोलते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था गोविंद तृतीय, वो जो है नागभट्ट द्वितीय को क्या किया था? हराया था, ठीक है। ये राष्ट्रकूट वंश का था गोविंद तृतीय, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन किया था? दंती दुर्ग किया था। हाँ, ऐसे ऐसे वंश जो आपके धीरे धीरे याद होते जाएंगे। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था, ठीक है। जो हम प्रतिहार वंश बता रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश बता रहे हैं, इसका संस्थापक नागभट्ट था, क्लियर हुआ। वास्तविक संस्थापक वत्सराज था, क्लियर हुआ, ठीक है। इस नागभट्ट द्वितीय को कौन हराया था? गोविंद तृतीय ने हराया था। तो मोर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज राजधानी कन्नौज बनाई, ठीक है। इसका राजधानी तब मिहिर भोज कहाँ ले आता है? कन्नौज ले आता है। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। देखिए प्रथम शासक जानिए, अंतिम शासक जानिए, बीच में जानिए कौन इसके साथ कवि थे, क्या लिखे थे, बस। और सब अगर नहीं याद हो रहा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यशपाल इस वंश का अंतिम संस्थापक था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। ये पूछता है कि दिल्ली का स्थापना कौन की थी? अनंगपाल। कौन की था? अनंगपाल। अनंगपाल कौन थे? तोमर नरेश, तोमर वंश, ठीक है। ये जो है दिल्ली, आज जो दिल्ली राजधानी, हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली मानते हैं। तो तोमर वंश जो थे उसी में अनंगपाल जो था ये दिल्ली की स्थापना की थी। मुंबई का स्थापना कौन किया था? अंगियार करके हैं। कलकत्ता के चारनाक हैं, ठीक है। कलकत्ता को चारनाक है, मुंबई को अंगियार है। एक आध दिन हमें समझ रखते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन 50 100 फिर आपको बताते चले, इसे छांट के रखे हैं ना, तो है। क्योंकि अब देखिए मुंबई क्लियर हो गया, कलकत्ता क्लियर हो गया और दिल्ली क्लियर हो गया। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो कौन किए थे? तोमर नरेश अनंगपाल दिल्ली के। कलकत्ता को चारनाक किए थे, मुंबई को अंगियार जी ने किया था, ठीक है। जब वहां पढ़ाएंगे तो उसमें मुंबई को दहेज में दे दिए थे। कौन? पुर्तगालियों ने। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई को 1961 में दे दिया। 1861 में है, देखेंगे तो बताएंगे उसको। तो जानिए गुर्जर प्रतिहार में इतना ही समझिए, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार में इसका संस्थापक कौन था? नागभट्ट, ठीक। वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज। नागभट्ट द्वितीय को कौन हराया था? गोविंदराज तृतीय ने हराया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज की राजधानी, मतलब मिहिर भोज ने राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। और दिल्ली को स्थापना कौन किया था? अनंतपाल, अनंगपाल तोमर वंश का, ठीक है। आइए गढ़वाल राजवंश। गढ़वाल राजवंश देखिए, गढ़वाल वंश की संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। और राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। इस वंश का स्थापना किया था चंद्रदेव, और राजधानी यही थी, यही गढ़वाल वंश था अपने बनारस में। जौनपुर के बाद कौन जिला लगता है? बनारस। जौनपुर के बाद सीधा बनारस, इधर जौनपुर इधर बनारस, यही गढ़वाल हुआ था, ठीक है। यहाँ संस्थापक कौन किया था? चंद्रदेव। न चंद्रदेव, चंद्रमा जानते हो ना, ये चंद्रमा से बैठा रहेंगे, चंद्रदेव कभी भूलेंगे नहीं। चंद्रदेव जो है गढ़वाल वंश का स्थापना किया था। और राजधानी कहाँ रही आपके? वाराणसी। वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि यह वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में बसा है, इसीलिए इसका नाम
वाराणसी है और लोग बनारस भी कहते हैं। और प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तनम था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। या सारनाथ नहीं रहेगा तो ऋषिपत्तनम, इसलिए दोनों जानते रहिएगा, ठीक है। प्राचीन नाम, जैसे प्राचीन नाम प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, आज फिर प्रयागराज हो रहा है। ये सब पूछता है एक नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, राजधानी वाराणसी थी। यहाँ तक क्लियर जान रहे हैं? चंद्रदेव वाराणसी अपने बनारस के बगल था गढ़वाल वंश। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था, ठीक है। गोविंद, जैसे हर वंश होते हैं तो वंश में कुछ शक्तिशाली शासक होते हैं, ठीक है। हर वंश में शक्तिशाली शासक जानिए और प्रथम शासक अंतिम शासक जानिए। तो गोविंद जो था, गोविंद चंद्र था, ये सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी का मंत्री लक्ष्मीधर था, बहुत पूछता है। लक्ष्मीधर इसका मंत्री था, शास्त्रों का विद्वान था, या क्या लिखा था? हाँ, वह कृतकल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। नहीं, ये तो लिखा था हरकेल नामक नाटक लिखा होगा, देखिए क्या दिया है ये हाँ, क्या लिखा है देखिए। वह इस ग्रंथ का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। हाँ, इसका मतलब लक्ष्मीधर था। लक्ष्मीधर क्या लिखा था? हाँ हाँ, ये लिखा क्या था? कृतकल्पत्रु लिखा था ना, नामक ग्रंथ। हाँ, कृतकल्पत्रु पूछता, बस इसे पूछे कि कृतकल्पत्रु कौन लिखा था? कौन लिखा था? लक्ष्मीधर। लेकिन लक्ष्मी, इतने आप लोगों को पूछेगा कृतकल्पत्रु के लेखक कौन थे? लक्ष्मीधर। लेकिन जानिए लक्ष्मीधर कौन था? लक्ष्मीधर जो था, गढ़वाल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था, उसी का क्या था? ये मंत्री था ना, हर उसी का जो है मंत्री था, ठीक है। और शास्त्रों का विद्वान था। हर वंश में, जैसे आप जाएंगे, जब कुतुबुद्दीन इधर आएंगे तो बरनी उन्नी, जिसको तोते हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो, ये सब अपने राज्य में सब अच्छे अच्छे कवि रखे थे। अकबर ने कितने कवि रखे थे? 9 रत्न थे उसके पास, तो हर लोगों के पास थे। तो उन्हीं उन्हीं से कहने का मतलब ये है, गोविंद चंद्र भी सब शक्तिशाली शासक था। इसी का मंत्री लक्ष्मीधर था। पूछता लक्ष्मीधर ने क्या लिखा था? कृतकल्पत्रु। कृतकल्पत्रु यही पूछे कौन लिखेगा तो लक्ष्मीधर, इतना मार्क लंबा हो जाएगा। जानना चाहते किस वंश का था? गढ़वाल वंश का। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन की था? चंद्रदेव। कहाँ किए थे? अपने ही बगल वाराणसी में, ठीक है। लेकिन बाद में लोग कहाँ ले जाएंगे? कन्नौज ले जाएंगे, अभी जब वहां होगा तो, ठीक है। इसकी एक रानी कुमार देवी धर्मचक्र जिन बनवाई थी। पूछता है धर्मचक्र जिन कौन बनाए थे? तो इसकी एक रानी थी कुमार देवी, उसका नाम था, धर्मचक्र जिन बनवाई थी, ठीक है, धर्मचक्र बिहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने, देखिए अब यहाँ से आइए, गढ़वाल वंश देख रहे हैं ना, गढ़वाल वंश में आइए, अब देखते हैं गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था, ठीक। लेकिन इसी वंश में जयचंद था अंतिम शासक। कौन था? जयचंद था। अब देखिए गढ़वाल लिखा है, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। अब देखिए, जब वो दोनों शासक थे, गढ़वाल वंश इधर था और चौहान वंश इधर था। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। और प्रथम राजधानी इसकी अहिच्छत्र थी। दोनों समझते चलिएगा। तो जो है, जब गढ़ ये थे तो राजधानी कहाँ लेके चले गए? अजमेर में। कौन ले गए थे? चौहान वंश वाले। कौन ले गए थे? चौहान वंश। यानी गढ़वाल वंश और चौहान वंश में तालमेल नहीं था, तालमेल नहीं था। तो गढ़वाल वंश जो था, इसका शासक कौन था? जयचंद। कौन था? जयचंद। इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? संयोगिता था। तो संयोगिता था, उसका जो है क्या करे थे? स्वयंवर किए थे। क्या किए थे? स्वयंवर। उस स्वयंवर में जो है पृथ्वीराज का निमंत्रण नहीं दिया था, उसका अपमान करने के लिए उसकी क्या बना दिए थे? एक मूर्त बना दिए थे, ठीक है। देखिए चौहान वंश में और गढ़वाल वंश में तालमेल था नहीं। क्यों नहीं तालमेल था? सीधा कारण था संयोगिता। कौन था? संयोगिता। तो जब वो संयोगिता का स्वयंवर करता है तो इसको निमंत्रण नहीं देता है। किसको? चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज, जिसको जो है पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है या राय पिथौरा भी कहा जाता है, ठीक है। चाहे राय पिथौरा कहिए, चाहे पृथ्वीराज तृतीय कहिए। तब वह आता है, इसकी बेटी को क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है, ठीक है। अपहरण कर लेता है। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद जो है अंतिम शासक जयचंद ने 1194, देखिए अब यहाँ से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इतना तो जानिए, अपहरण कौन करता है? किस वंश का था? अपहरण करने वाला किस वंश का था? चौहान वंश का। कौन था चौहान वंश का? पृथ्वीराज तृतीय। इसे राय पिथौरा भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक आया। और गढ़वाल वंश का शासक कौन था? जयचंद, ठीक है। स्थापना कह रहे हैं के वासुदेव, कह रहे कह रहे हैं वासुदेव, लेकिन शासक के रहा अंतिम जयचंद। नहीं, जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता थी, ठीक है। आइए यहाँ से समझते हैं। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी, ठीक है। पहली राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र थी। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर की स्थापना की, तो वहाँ ले जाते हैं ना, तभी तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजधानी बनाया था। उसकी राजधानी अजमेर थी। दिल्ली का शासक था। कहाँ का शासक था? दिल्ली का। राजधानी अजमेर थी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अरोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ, जिसने हरकेल नामक संस्कृत नाटक, देखिए पूछता है, हरकेल एक नाटक है संस्कृत में, ठीक है। ये क्या लिखे रहा? एक लिखे रहे विग्रहराज चतुर्थ। क्या लिखे रहे?
विग्रहराज चतुर्थ, इतना जानिए। हरकेल नामक संस्कृत का जो नाटक है हरकेल, इसको कौन लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ के रहा तो वह चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो है अर्णोराज रहन के रहन, अर्णोराज उन्हें काव रहने पुत्र थे। यानी चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज थे। अर्णोराज के पुत्र कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो है इसने क्या लिखा था? हरकेल नामक संस्कृत नाटक लिखे। इन्हें पूछत काव हरकेल पूछे और हर काव पूछे कृतकल्पत्रु। कृतकल्पत्रु को कौन लिखा था? कृतकल्पत्रु कौन लिखे थे? हाँ, लक्ष्मीधर ने लिखा था। ये यार लक्ष्मीधर ने कृतकल्पत्रु को लिखा था। हरकेल नामक नाटक के लिखे रहे विग्रहराज चतुर्थ लिखे थे। विग्रहराज चतुर्थ किस वंश के थे? चौहान वंश के थे। और चौहान वंश सबसे शक्तिशाली जो अर्णोराज रहे ना, इन्हीं बेटवा रहे, ठीक है, इन्हीं के पुत्र थे। आइए देखिए, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का कवि था जो ललित विग्रह नामक रहा। देखा जो सोमदेव रहे, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के, देखिए अब यहाँ से ध्यान से समझिए, विग्रहराज चतुर्थ जवन रहे एक और लिखे रहे हरकेल नाटक लिखे रहे, ठीक। लेकिन इनकर कवि के रहा सोमदेव के रहा सोमदेव, और सोमदेव का लिखे रहे ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखे रहे, ठीक बा। आप सोचिए, सोमदेव ललित विग्रह लिखे और सोमदेव केकर मंत्री रहे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इनहो ज्यादा विद्वान रहा, का लिखे रहा हरकेल नामक नाटक लिखे रहा। यानी शासक भी लिखे था, उसका मंत्री शासक हरकेल लिखे रहे और मंत्री का लिखे रहे ललित विग्रह, ठीक है। इनका नाम का रहा सोमदेव, ठीक है। नाटक की रचना की पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान वंश का, पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, ठीक है। राय पिथौरा इनका कहा जाता रहा। इस वंश का शासक था, ठीक है। और इसका दरबारी पृथ्वीराज तृतीय दरबारी कब के रहा? कविवर चंद्रबरदाई थे, ठीक है। अब ये बहुत पूछता है, हाँ इतना पूछे चंद्रबरदाई, लेकिन ये पूछते पृथ्वीराज रासो के लिखे रहा, ठीक है। पृथ्वीराज यही पूछा है, हर परीक्षाओं में पूछा है पृथ्वीराज रासो कौन लिखा था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई के रहा पृथ्वीराज चौहान के तो नहीं के, हाँ दरबारी कब रहे? दरबारी कब रहे थे इसको जानिए, कब चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। बहुत पूछता है पृथ्वीराज रासो, ये पूछेगा पृथ्वीराज रासो कौन लिखा था? कविवर चंद्रबरदाई। आप लोगों को याद भी है, लेकिन चंद्रबरदाई किसके साथ मतलब दरबारी कब थे? पृथ्वीराज चौहान की या राय पिथौरा। पृथ्वीराज तृतीय का बोला जाता रहा और राय पिथौरा भी कहा जाता था, ठीक है। इनकी दरबारी कवि थे। उसके बाद देखिए, अब आता है यहाँ से क्या होता है, यहीं से जो है मोहम्मद गोरी आता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी तो भारत में एक बार 75 में आक्रमण किए रहा, फिर 78 में किया, हार गया। तब इसके बाद आता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। 1191 प्रथम युद्ध तराइन का होता है, किसके बीच होता है? चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच होता है, ठीक है। इसमें कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? जीत जाता है, ठीक है। और जो है जयचंद इसमें तटस्थ था, इस युद्ध में जयचंद तटस्थ था। इसका मतलब ये होता है जयचंद ने इसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद गोरी विदेश से आया था ना, वो विदेशी था मोहम्मद गोरी, तो जयचंद को क्या करना चाहिए? इसका सपोर्ट करना चाहिए ना, कि किसका सपोर्ट करना चाहिए? पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि एक विदेशी अगर भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो आप भारत के शासक हैं। मान लीजिए आप चौहान वंश के शासक हैं और जयचंद गढ़वाल वंश के शासक हैं, लेकिन दोनों तो एक ही भारत के ही ना। और पृथ्वीराज चौहान मतलब दिल्ली का शासक था, अजमेर राजधानी थी, एक कहाँ का शासक था? गढ़वाल वंश का शासक था। जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किए तो जयचंद ने उसका मदद नहीं किया, यानी जो है पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की। और जो है तटस्थ था, तो तब भी जो है क्या होता है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर देता है? हरा देते हैं, यानी मोहम्मद गोरी हार जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी फिर जाता है, ठीक है, जाता है 1 साल बाद, यानी 1192 में फिर आता है लड़ने के लिए। उसे कहते हैं हम तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। जब तराइन का दूसरा युद्ध आता है तो फिर मोहम्मद गोरी जो है आता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी क्या होता है? विजयी होता है। अब कुछ कवि बताते हैं कि जो है इनको अजमेर ले जाता है, फिर इनकी आंखें निकाल लेता है, फिर बाद में इनकी हत्या कर देता है। लेकिन इतना जानिए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। अब कारण क्या था? कारण वही संयोगिता स्वयंवर था, इसीलिए जो है जयचंद ने इसका सपोर्ट नहीं किया पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। अब आगे बात क्या होता है, अब जानिए इसके बाद चंदावर का युद्ध।
कोई बता सकता है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? आप लोग बताओ। हाँ, 1194 में हुआ था। 1194। देखिए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हार के जाता है मोहम्मद गोरी। 1192 में आता है तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें जो है जीत जाता है। और जब जीतता है ना, तो जयचंद ने क्या किया था, फर्स्ट क्लास खुशी के क्या जलवाए थे, दीपक जलवाए थे। बताओ, मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते, खुशी के दीपक जलाते हैं, पूरा एकदम खुशी मनाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि विदेशी है। ठीक है, वो गया 92 था, 93 बाद 94 में फिर आता है और चंदावरम के युद्ध में इनको क्या कर देता है, परास्त कर देता है, इनको हरा देता है, इनकी हत्या कर देता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, तब जब मोहम्मद गोरी जब यहाँ आ जाते जाने धीरे धीरे क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, इसके पास क्या थे, दास थे। दास थे, इसके पास कोई संतान नहीं, दास थे। जैसे इल्तुतमिश थे, कौन थे, इल्तुतमिश थे, इल्दौस थे और कुवाचा थे, कई दास इसके पास थे। हाँ सॉरी, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्दौज और कुबाजा थे। तो इल्तुतमिश उसका दासों का दास था। ठीक है, तभी कहा जाता है दासों को दास ने भारत पर शासन किया है। उसको खरीदा था कोई विजय, उसको खरीदा था इल्तुतमिश को। तो हमारा कहने का मतलब तभी से जो है कुतुबुद्दीन जब आता है ना, अपने दासों को देता है, यही कुतुबुद्दीन जो है भारत में इस वंश की स्थापना करता है। हाँ, चाहे गुलाम वंश कहिए, चाहे दास वंश कहिए, चाहे मामलुक वंश कहिए, यहीं से जो है शुरुआत करता है। लेकिन अभी हम इस वंश को जान रहे थे, गढ़वाल वंश जान रहे थे, चौहान वंश जाने और राजपूत वंश जाने, संस्थापक जाने कौन किसके शासक थे। अब इसमें आप लोग को राजपूत वंश में सीधा जानिए जो है अनंगपाल को भी जानिए, क्योंकि दिल्ली बसाया था। और इसमें जो जाइए गढ़वाल वंश के गोविंद चंद्र सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी का मंत्री लक्ष्मीधर था, उसने क्या लिखा था, कृतकल्पत्रु, बहुत पूछता है, कृतकल्पत्रु लिखा था। ठीक है, इसके बाद आप दोनों को वंश जान जाइए। गढ़वाल वंश एकदम समझ में आ जाए, बनारस में था, स्थापन चंदेव ने किया था। चौहान वंश का स्थापक वासुदेव था। ठीक है, राजधानी अहिछत्र थी। बाद में राजधानी कहाँ ले जाता है, अजमेर ले जाता है। और तालमेल कारण क्या था, संयुक्ता स्वयंवर, आप जान जाइए, इसी के लिए दोनों में तालमेल नहीं था। बाद में वो आता है विदेशी, कौन, मोहम्मद गोरी। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है हार जाता है, लेकिन वह फिर जाता है, तराइन के दूसरे युद्ध में आता है, पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर देता है। और पृथ्वीराज चौहान अगर जयचंद दोनों मिलकर लड़े होते तो मोहम्मद गोरी जीत नहीं पाता, लेकिन वही संयुक्त प्रकरण के मतलब था, दोनों में तालमेल नहीं था। इसलिए वो आता है चंदावर के युद्ध में, इनको भी निपटा देता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ वो आएगा बस, उसके बाद दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सर जीतने बहुत बातें।